त्रिकूट में रोपवे हादसे के 45 घंटे से चलाए जा रहे राहत कार्य दर्दनाक मोड़ पर जाकर खत्म हुआ। वायुसेना द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्य के अंतिम प्रहर में से 3 लोगों को निकालने के क्रम में एक महिला की रस्सी टूटने की वजह से गिरकर मौत हो गई। मंगलवार की दोपहर एयरफोर्स, आईटीबीपी व एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया। दोपहर 12:50 बजे अंतिम यात्री को निकाला गया। मंगलवार को रेस्क्यू कर कुल 14 लोगों को बचाया गया, जबकि बचाने के दौरान एक महिला की मौत हो गई। रविवार को हादसा हुआ था। अब तक इस हादसे में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई है और 46 लोगों को बचा लिया गया। देवघर स्थित त्रिकूट पहाड़ रोपवे हादसे में ट्रॉली में फंसे लोगों में से कुल 46 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इसके साथ ही आज मंगलवार को तीसरे दिन सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया। वायुसेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी समेत सेना के अन्य जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद जान जोखिम में डालकर ट्रॉली में फंसे लोगों को नई जिंदगी दी। आपको बता दें कि रविवार को करीब 4:30 बजे रोपवे पर हादसा हुआ था। तब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर ने 26 घंटे उड़ान भरकर इस राहत कार्य को अंजाम दिया। वायुसेना ने अपने आधिकारिक राहत कार्य के दौरान 2 लोगों की गिरकर हुई मौत पर शोक व्यक्त किया। घटना के तीसरे दिन मंगलवार को रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया। एक ट्रॉली में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। इस बीच एयरलिफ्ट के दौरान एक महिला गिर गई, जिसे सदर हॉस्पिटल लगाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। मृत महिला देवघर की ही है, जिसका नाम शोभा देवी बताया जा रहा है। सोमवार को राहत कार्य के दौरान हेलीकॉप्टर हाथ से छूटने की वजह से मृतक राकेश के परिजन उसकी मौत से आक्रोशित है। एयरलिफ्ट के दौरान हेलीकॉप्टर में घुसने से पहले एक सेफ्टी बेल्ट खुल जाने के कारण एक युवक 860 फीट खाई में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस तरह हादसे में मरने वालों की संख्या अब तक 2 हो गई है। मृतक राकेश मंडल दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के ककनी गांव का रहने वाला था। वह शिकारीपाड़ा में रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत था। परिजनों ने आज मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। त्रिकुट पहाड़ जाने के चौराहे को मृतक राकेश के परिजनों ने जाम कर दिया। त्रिकुट पर्वत रोपवे दुर्घटना को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर जिला स्थित त्रिकुट पर्वत के रोपवे का तार टूटने से हुए हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। त्रिकुट पहाड़ पर घटना और इसमें हुई मौत पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस हादसे के बाद युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। एनडीआरएफ और बचाव दल द्वारा लोगों को सकुशल निकालने का प्रयास जारी है। इसमें विशेषज्ञों की भी सहायता ली जा रही है। इस हादसे पर सरकार की पूरी नजर है। इधर इस घटना के बाद झारखंड के उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लेते हुए सरकार से मामले में जवाब तलब किया है। देवघर से रमाकांत मालवीय की रिपोर्ट। सर, यहाँ का जो स्थिति क्या है? स्थिति तो अब पूरे कंट्रोल में है। 2 ट्रॉली अभी रेस्क्यू बाकी है। 2 ट्रॉली से और लिफ्टिंग होनी है। 7 से 8 आदमी हैं उसमें। और जिस तरह से लगता है कि वातावरण या ये कुछ सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। 3 अटेम्प्ट अभी बाकी 2 ट्रॉली को उठाने में वायुसेना के हेलीकॉप्टर नहीं कर पाए हैं। फिर भी लेकिन जिस तरह से कोशिश हो रही है कि लगता है कि अब 1-2 घंटे में बाकी के लोग रेस्क्यू हो जाएंगे। और ये इतना बड़ा हादसा था, राष्ट्रीय विपत्ति भी कह सकते हैं इसको। और इससे मौसम में मतलब कि आप समझ लीजिए देवघर की सारी जनता, यहाँ के सांसद, जिला प्रशासन, भारतीय वायुसेना, एनडीआरएफ, सब लोग इतने सक्रिय हैं कि सब कुछ अच्छा होगा। ऊपर से ये बाबा बैद्यनाथ है, बाबा का आशीर्वाद तो है ही कि कम से कम कैजुअलिटी में ये रेस्क्यू सफल हो रहा है। अपना नाम पद बताइए। आलोक मल्लिक, प्रेसिडेंट संथाल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स से यहाँ पर लोग 3 बजे से रोपवे में घूमने के ख्याल से आए थे तिलकुटी पहाड़, और रोपवे का आनंद लेने के लिए चढ़े थे। अचानक तार के ब्रेक होने से लोग हमारे 12-13 केबिन में 48 लोग फंस चुके। और लोकप्रिय सांसद गोड्डा के माननीय कर्मठ सांसद निशिकांत दुबे जी का अथक प्रयास से यहाँ पर कैंप लगाया गया। और उन्होंने तुरंत सेंट्रल में फ़ोन कर हेलीकॉप्टर को बुलाए। और 3 दिन से यहाँ जमे हुए हैं। पूरा प्रशासन, चाहे वह डीसी हो, चाहे एसपी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे मंत्री हो, सभी का सहयोग भरपूर मिल रहा है। तिलकुटी पहाड़ के अगल बगल के ग्रामीणों ने काफ़ी साथ दिया। एक पन्ना जी हैं जिन्होंने अपने रिस्क पर 11-15 आदमी को निकाला। और अभी गोविंद जी, इन लोगों ने मिलकर काफ़ी प्रयास किया। और सेवार्थ संस्था उन्हें सम्मानित करेगा। और यहाँ हम लोग स्वयंसेवी संस्था सेवार्थ की तरफ से
फल भी वितरण किए हैं हॉस्पिटल में, यहाँ पर पानी दिए हैं, लस्सी दिए हैं। उसके बाद अभी 2 केबिन में 6 से 7 लोग फंसे हुए हैं अपना नाम और पद बताइए। और 2 घंटा 3 घंटा लगेगा समय, वो लोग निकल जाएंगे। और मैं पवन कुमार टमकोरिया सेवार्थ का अध्यक्ष हूँ और हम लोगों के पूरी टीम है साथ में, गौतम जी हैं, मोंटी जी हैं, मनोज जी हैं, सभी लगे हुए हैं। स्थिति है क्या है और आगे क्या रेस्क्यू चल रहा है? यहाँ पर ये कई ट्रालियों में लगभग 60 लोग फंसे हुए थे और आज की स्थिति में ये है कि 2 ट्रालियों में 4 से 6 लोग बचे हुए हैं और यहाँ पर प्रशासन पूरे मुस्तैदी से लगा हुआ है। हमारे सांसद महोदय भी यहाँ पर वेरी फर्स्ट डे से यहाँ पर तत्पर होकर के लगे हुए हैं और स्वदेशी जागरण मंच के भी सभी सदस्यगण जहाँ भी जरूरत पड़ रहा है वहाँ सहायता के लिए मौजूद है और वेरी फर्स्ट डे से ही यहाँ पर स्वदेशी जागरण मंच के सभी सदस्य कभी किसी को जो जरूरत पड़े उसके लिए तत्पर हैं। क्या नाम, अपना नाम? मनोज कुमार सिंह, जिला संयोजक स्वदेशी जागरण मंच देवघर। ये बता थी कि यहाँ खामियां आ रही है, बीच में 1-2 बार और भी चीजें हुई थी, तब भी जांच करके बंद कर दिया गया। इस टाइप का खामियां नहीं था। 1-2 बार ये हुआ था कि 1-2 घंटा का ब्रेक हो गया था, वो रास्ता का कोई दिक्कत नहीं था, वो मशीन का दिक्कत था, जैसे हम बोल रहा है। मुआवजा का भी 4 बजे मुख्यमंत्री खुद घोषणा करेंगे। सर एक और चीज, रामनवमी था, अब पता था कि टूरिस्ट बहुत ज्यादा आएगा, फिर उसके पहले क्यों कोई भी नहीं देखिए, ये तो हम लोग तो लीज में दे दिए थे कंपनी को, कंपनी ही चला रही थी। 2007 में इसका शुरुआत हुआ, 2 साल जेटीडीसी चलाने के बाद इसको एक कंपनी, क्या नाम है उसका, दामोदर, उसी को दे दिया, वही चला रहे। कितना देते? सर एक सवाल और, एक सांसद बोल रहे हैं कि डीसी इसको 3 घंटे तक छुपाने की कोशिश की पूरे घटनाक्रम को, आपदा को, ऐसा आरोप सांसद की तरफ से अभी तुरंत लगाया गया। कौन चीज छुपा? जो ये घटना हुई थी उसको 3 घंटे तक बताया नहीं गया, छुपाया गया। क्या बात, ये सब सवाल कोई है? ये सब छुपने वाला चीज है और कोई सवाल है? बोलिए। आज के दिन में अभी जो आदमी गिरा, कल देखे न जो गिरा, उसका तुरंत वीडियो आ गया। ये सब छुपाना, ये सब छोटा सा बात है, ये सब सांसद की तरफ से डीसी का वो सस्पेंड का मांग कर रहे हैं। क्या कि सस्पेंड करने का मांग कर रहे हैं वो संसद की तरफ से। आप लोग अब क्या बोलेंगे उनके बारे में? बोलना मैंने अपना राजनीतिक खराब करना। ये जब हादसा हुआ तो उस समय आप लोग कहाँ थे और आप सबको कैसे पता चला और आप लोगों ने क्या मदद की? हम लोग, मेरा नाम है पप्पू कुमार सिंह, हम लोग गाइड हैं। तो ये करीब 4:30 बजे का हादसा है। आप गाइड हैं क्या? ये पहाड़ का गाइड है? जी हाँ, त्रिकुट पहाड़ का गाइड है। तो हम लोग 4:30 बजे से एक बहुत भयानक आवाज आया, जो माँ भगवती के प्रांगण जा रहे थे। जैसे हम लोग आवाज देखे तो एक ट्रॉली गिरा पड़ा हुआ था और कुछ महिला उसमें चिल्ला रही थी। तो बड़ा अजीब सा पूरा दर्दनाक मंजर था, माथा से ब्लड चल रहा था। फिर हम लोगों ने बोला कि ऐसा कैसे होगा, तो फिर हम लोगों ने यहाँ के जो स्टाफ थे उनको खोजना आरंभ किया। उनके खोजने के बाद बलराम सिंह रस्सा का व्यवस्था करने में लग गए कि रस्सा किसी तरह लाए उनको उतारा जाए। तो ना उस टाइम कोई प्रशासन था, ना एनडीआरएफ थे, ना कोई भी था। तो वहाँ जब पहुँचने के बाद हम लोग धीरे धीरे उनको सब जब लेके आए, उनका डोलची के सहारा उनको धीरे धीरे हम लोगों ने उतारने का प्रयास किया। और पहले दिन हम लोगों ने 10 से 11 आदमी को हम लोगों ने सुरक्षित उतार के उनको यहाँ से भेजा। फिर वो कल था, आज है, आज क्या उसका अपडेट क्या है? अपडेट है कल जो सेकेंड चॉपर जब आया, पहला जो चॉपर जब रिक्शू हो रहा था, उन्होंने सही तरह से सेफ्टी बेल्ट लगा के उनको सही तरह से उतारा, क्योंकि हम लोग खुद वहाँ पे प्रेजेंट थे। लेकिन जब सेकेंड चॉपर आया तो उतना वो केयरफुल नहीं थे जितना पहले वाले चॉपर में वो केयरफुल थे। सेकेंड में उतना नहीं था और उसकी वजह से और कल बहुत ज़्यादा ही टाइम लिया गया चॉपरों की तरफ से, बहुत ज़्यादा टाइम। और वो टाइम जो कि बहुत लेट हो चुका और शाम 5-6 बजे के बाद वो रिक्शा बंद हो गया। बहुत से कुछ ट्रॉली कितने केबिन रह गए? 6 केबिन कल रह गए थे। अभी तक क्या अपडेट है आपके पास? अभी 3 केबिन है। कितने लोग फंसे हुए हैं? 12। एक रिक्शा रहता है 12 तक में ही। अभी तक 12 आदमी फंसे हुए हैं? जी हाँ। इस दुख के घड़ी में बयानबाजी बंद कीजिए। और सांसद महोदय, मैंने कल भी कहा है कि झारखंड के लिए सांसद जो है अभिशाप है। जहाँ भी जाएंगे कि कुछ न कुछ जान ले लेंगे। हम सांसद महोदय से मेरा मांग है कि आप तो एक बाहर के लोग हैं,
आपको यहाँ की जनता ने सांसद बनाया है, और इस दुख के घड़ी में आप प्रत्येक पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए दीजिए, ये मैं मांग करता हूँ सांसद से। आज मुख्यमंत्री जी से मेरी वार्ता हुई है। मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी संवेदनशील हैं और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, मुझे भेजा है कि मैं पीड़ित परिवार से मिलूँगा और जितना होगा सरकार मदद करेगी। और मैंने ये भी मांग किया है कि एक सरकारी नौकरी पीड़ित परिवारों को मिले, ये इरफान अंसारी का मांग है। अब बोल रहे हैं सर बाहरी है, वो बाहरी होने के बाद भी वो सबसे पहले आ गए थे सर। आना जाना तो देखिए, वो तो स्थानीय जो नेता है विधायक वो नहीं पहुंचे, 6 महीना के बाद आते हैं वो। नहीं सर, लेकिन घटना के दिन देखिए को एक्सीडेंट है ये कि यहीं पे होंगे, आगे होंगे, नहीं वो यहाँ नहीं। देखिए सच्चाई सामने आएगा। डीसी हमारा अच्छा काम कर रहा है, डीसी लगे हुए हैं। आप यहाँ, अरे भाई लोगों को बचाने का काम कीजिए। आप यहाँ डीसी से मुठभेड़ करें, डीसी से भिड़ रहे हैं, क्यों भिड़ रहे हैं भैया? क्या दिखाना चाहिए? सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं कि डीसी से आप भिड़ रहे हैं। मैं निशिकांत दुबे को अरेस्टिंग की मांग करता हूँ। पूरे रेस्क्यू के दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। पहले ही रामनवमी में बहुत ड्यूटीज़ में थे लोग, और जब ये अचानक ये घटना पता चली और यहाँ पे लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति थी, तो हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स बहुत मजबूती से डटे रहे। उन लोगों ने कन्फ्यूजन की स्थिति भी दूर की प्रशासन के साथ मिलकर, और लगातार 18 घंटे तक उन्होंने ड्यूटी की, जो फर्स्ट शिफ्ट थी। जब चीज़ें सेटल हुई, बाहर से टीम्स आई, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, ITBP, NDRF ने ऑपरेशन टेक ओवर किया। उससे पहले फर्स्ट डे के रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारे SDPO थे, हमारे लोकल पुलिस थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, तो यहाँ के लोग। तो ये बहुत चैलेंजिंग टास्क था, और चैलेंजिंग इसलिए भी था क्योंकि अचानक से ड्यूटी आई और 18 घंटे तक लगातार बिना कुछ खाए पिए हमारे जवानों को रहना पड़ा। और लगातार आप यहाँ पे डटे रहे और सब कुशल रहा। देखिए, झारखंड सरकार की लापरवाही जो है साफ दिखाई दी, और सबसे बड़ा यदि इस हादसे का यदि कोई दोषी है तो उसका नाम जो है यहाँ का जिला उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री है। यह हादसा 3:30 पौने 4 बजे हुआ। उसने शाम 6 बजे तक जो है किसी को इन्फॉर्म करने की आवश्यकता महसूस नहीं की, और इसी कारण से NDRF की टीम हो, चाहे ITBP की टीम हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, उसके आने में विलम्ब हुआ। यदि एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आ भी गया तो उसने जो है ATF नहीं मंगाया, और इस कारण से जो एक आध कैजुअल्टी आपको देखने को मिली। इतना बढ़िया सक्सेसफुल ऑपरेशन करने के बाद भी एयरफोर्स के जांबाज जवानों ने अपनी पूरी ताकत लगाई। मैं ये मानता हूँ कि यदि इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते और मेरी बातचीत सीधी गृह मंत्री अमित शाह जी से नहीं हुई होती, तो शायद ये बड़ा हादसा ऐसा था जिसमें कि हम कई एक लोगों का जान नहीं बचा पाते। लापरवाही किस स्तर पे जांच होना चाहिए इस मामले का? निश्चित जांच होना चाहिए। सबसे पहले तो जिला उपायुक्त को सस्पेंड करके डिसमिस करना चाहिए। 3 बिंदुओं पर जांच होगी, और दूसरी चीज की सबसे पहले तो जिला उपायुक्त की जो भूमिका है उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। डिजास्टर यदि हो गया तो उसको छुपाने का जो है 2.5-3 घंटे तक जो उस आदमी ने निकृष्ट कार्य किया है, उसके पहले उसका डिसमिसल होना सर। चूंकि ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन आप पूरी तरह से देते हैं, कहीं लगता है कि जो 2 हादसे कल और आज जो हुआ, अगर नेट होता तो शायद कहीं ये जान बचाया जा सकती। देखिए, आप भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के किसी भी ऑपरेशन के ऊपर जो है, मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने अपना जान जोखिम में लिया, और माननीय गृह मंत्री जी लगातार उसको मॉनिटर करते रहे। मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता। मैं केवल ये बात कर रहा हूँ कि जो देरी हुई, जो 3-4 घंटे इन्होंने अपने मुख्य सचिव तक को नहीं बताया। मुख्य सचिव को मैंने शाम 6 बजे, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं कि शाम 6 बजे मैंने मुख्य सचिव को ये सूचना दी है। जब मैंने कि माननीय गृह मंत्री जी को 5:30 बजे सूचना दी, तो मुझे लगा कि मुख्य सचिव को सूचना देना है। रेस्क्यू जो चल रही थी उसमें से जो हम लोग संभावित पहले सोचे थे 15, लेकिन जो 14 लोग हम लोग रेस्क्यू कर पाए, उसमें से एक व्यक्ति अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं कर पाए। तो आप लोग जानते हैं एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज था आज। और ये घटना जब परसों हुई थी तो विदिन हाफ एन आवर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता हुआ, और उसके बाद हम लोग
लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल NDRF सभी लोग यहाँ पहुँच चुके थे। फिर उसके बाद उसमें से जो रेस्क्यू किया जा सकता है अवेलेबल रिसोर्सेज में वो किया, और उसमें 11 लोग जो है रेस्क्यू किए थे, एक उसमें डेथ हो गया था, फिर एक सीरियसली इंजर्ड थी 1.5 ईयर ओल्ड बेबी जो अभी स्टेबल है। फिर उसके बाद इमीडिएटली यहाँ से राज्य सरकार के माध्यम से हम लोगों ने इंडियन एयरफोर्स को, उसके बाद इंडियन आर्मी, ITBP, NDRF सबको अनुरोध किया, क्योंकि स्थिति काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली नेक्स्ट डे शुरू किया, और कल भी हम लोगों ने उनके द्वारा सारे लोकल प्रशासन के मदद से किए। और ख़ासकर एक चीज़ है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा जैसे ये घटना हो तब से पल पल इसके बारे में वो यहाँ का सूचना एकत्रित कर रहे थे, और उसके बाद वो काफ़ी चिंतित भी थे, और हम लोग लगातार उनके यहाँ के स्थानीय प्रशासन भी संपर्क में था। फिर उसके बाद आज जो है जो 14 लोग जो रेस्क्यू हुआ है उसमें जो एक डेथ हुआ, और कल भी एक जो रेस्क्यू के दौरान जो हुआ, और फर्स्ट डे में एक हुआ था, तो कुल 3 लोगों की डेथ जो हमारे जो रेस्क्यू के दौरान जो हुई है। और जो डेथ हुआ इसके लिए निश्चित रूप से हम लोग दुखी है, और लेकिन फाइनल जो है जिला प्रशासन और यहाँ के लोकल NDRF टीम के द्वारा सारे जितने भी कैबिन्स हैं एक बार वेरीफाई कर देंगे हम लोग, ताकि ऐसा ना हो कि कोई गलती से छूटे हो या कोई अनकॉन्शियस हो इस तरह का। तो वो करने के बाद हम लोग फाइनल कंफर्मेशन देंगे कि ये ऑपरेशन कंप्लीट हो। टोटल कितने लोग फंसे हुए थे, कितने को रेस्क्यू किया गया और कैजुअलिटीज क्या रही थी, एक फिगर अगर आप बता देते। जो फर्स्ट डे जो था उसमें तो 11 रेस्क्यूर थे, उसमें एक डेड थे। फिर उसके बाद आज जो है 14 रेस्क्यू थे, उसमें एक डेथ था, और कल जो है 32 रेस्क्यू थे और एक डेथ हुआ। ये बच्चा था सत्यम कुमार। कितना दिन से फंसे हुए थे मैडम? 3 दिन से फंसे हुए थे। और क्या सेवा मिल रही थी 3 दिन की? कुछ नहीं मिला था, कल शाम को मिला था पानी 5 बजे को, 24 घंटा में मिला था। 2 घंटा बाद ना? सर मालिक लीजिए। बताइए क्या नाम है आपका? कितने दिन फंसे हुए थे? 3 दिन। क्या सेवा मिल रही थी? कुछ नहीं, कल शाम को पानी बिल्कुल मिला। वो अभी ठीक है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? कोई इलेक्ट्रिक पाउडर नहीं बोल पा रहा नहीं बोल पाएगा। क्या नाम है आपका? राम मंदिर है ना? तो पहुँचाने में थी बस। मैंने कब से आप लोग फंसी थी? परसों शाम में 5 बजे से। पानी कब मिला आपको? कल दोपहर को। उससे पहले कुछ नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, और कोई किससे मिला आपको? पानी व्यवस्था कैसे हो गया? ड्रोन से रस्सी बांध के ऊपर दिया था, अच्छा, फिर हम लोग रस्सी पकड़े, फिर उसमें लटकाए, तो फिर उसमें पानी बांध के हम लोग को ऊपर खींचे। इसके अलावा और कुछ सुविधा उसके नहीं? बाद कुछ नहीं दिया। सिर्फ सुबह में हम लोग का फैमिली लोग फोर्स किया तो खाने के लिए भेज रहा था, तो फिर रात में पहुंचा नहीं पाया, बहुत कुहासा था। और अभी फिर देने रहा था तो अपने हेलीकॉप्टर आ गया, तो हम लोग के पास सुविधा पहुंच नहीं पाया बस। तो हेलीकॉप्टर में हम लोग आ गए। हेलीकॉप्टर में तो व्यवस्था थी? हाँ, हेलीकॉप्टर में जो आए थे वो उनके पास पानी था, तो फिर हम लोग सब थोड़ा थोड़ा पानी पिए, फिर हम लोग को बांध के निकाल दिए। कितने आदमी आप लोग थे? हम जो ट्रॉली में थे सब 5 आदमी। आपके परिवार के कितने थे? टोटल 7 थे, 2 अलग ट्रॉली में थे और 5 हम लोग एक में थे। तो अभी आप लोग टोटल आ गए कि कुछ? नहीं, अभी मम्मी पापा और जो और मेरे साथ थे वो भी बच्चे हैं, अभी हम लोग 2 ही आए हैं। हम लोग जिस ऊंचाई पर थे वहाँ खाना पीना व्यवस्था नहीं था। तो सुबह मिली थी? कल शाम को पानी बिल्कुल गया हुआ है। कौन चीज़ से?
वो ड्रोन से रस्सी भेजा हुआ था तो रस्सी गिरा ऊपर से चप्पल मार के तब पानी गया बिस्कुट गया। उसके बाद कुछ आपका नाम क्या हुआ? मनीष कुमार। घर सोटना माधवपुर। कहाँ से अभी आप? हम यहीं का। क्या नाम है आपका? अभिषेक।